अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फायजा फुरकान। मेरे दादा बेटे आज तक लोग देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके बाबा जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज मैं एक आपको ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूँ जो कि है तो बहुत देर पुराना वाक़या है। उस वक़्त मैं यंग था। ये 1978 1978 का वाक़या है। तो वो आज मेरे ज़हन में आ गया, तो मैंने सोचा कि आप नाजरीन से शेयर करें और आपको सुनाया जाए। तो वाक़या इस तरह से है कि मैं उन दिनों में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के फ़ारिग होता था घर में। तो जब मैं फ़ारिग था तो मेरा एक दोस्त था, वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाता था और वहाँ से वो घड़ी जो होती है, ये घड़ियाँ उस दौर में घड़ियाँ लोग बहुत बांधा करते थे और घड़ी का बड़ा रिवाज होता था टाइम देखने के लिए। तो वो जो मेरा दोस्त है, वो घड़ियों के एक पुराने केस कवर, जिसको बॉडी कहते हैं, जिस वो घड़ी है, एक घड़ी है ना, तो उसकी जो बॉडी होती है उसको केस कहते हैं। तो वो घड़ियों के पुराने केस खरीदा करता था मुख्तलिफ़ शहरों में जाके। तो वो क्या करता था, उन केसों में से सोना निकलता था, सोने की पतलियाँ होती थी बड़ी बड़ी, वो निकला करती थी। तो नाज़रीन, वो मेरा दोस्त जो था, वो एक दिन मेरे पास आया तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ स्वात में गोरा, तो अगर जावेद आप फारग हो तो आज वो इकट्ठे चलते हैं, तो साथ आपकी सैर मैर भी हो जाएगी, साथ मेरा बिजनेस भी हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैं भी उसके साथ चल पड़ा। मैंने कहा घर पे भी अकेले फारग ही होते हैं, सारा दिन चलते हैं, इलाका देख के आते हैं, पहाड़ी इलाका। और उन दिनों में स्वाद जाना या इस तरह के इलाकों में आजकल तो बहुत आसान है। उन दिनों में तो वही ट्रांसपोर्ट भी बसें होती थी आम सी। तो इसलिए बस मैं भी सोचा कि चलो इसी वजह से मेरी सैर वैर हो जाएगी। तो नाज़रीन, मैं भी उसके साथ चल दिया। तो नाज़रीन, हम लोग वहाँ से चले, सरगोदा से एक बस में बैठे तो वो पिंडी लेके आई हमें, और पिंडी से हम लोग बैठे तो हम लोग मर्दान पहुँचे। मर्दान में हमने होटल में नाइट स्टे किया और दूसरे दिन मर्दान से सुबह हम लोग उठे, बस पे बैठे। तो वो बस हमें लेके वहाँ पे दरगई, बटखेला, सखा कोट और उससे आगे मिंगोरा पहुँच गए। अभी नाज़रीन, जब हम लोग मिंगोरा पहुंचे अड्डे पे, तो उस वक्त बर्फबारी शुरू थी, बर्फ हो रही थी, और मैंने जिंदगी में पहली बार वो सीन सारा देखा था। मैंने तो कभी इस तरह की कोई चीज़ देखी नहीं थी, लेकिन मैं खुश भरा था कि चलो कम अज़ कम मुझे भी साथ ये इस तरह की चीज़ें देखने का मौका मिल गया। तो नाज़रीन, क्या था कि मैं अभी हम लोग वहाँ से उस अड्डे में उतरे, मिंगोरा स्वात मिंगोरा जो अड्डा है उसमें से उतरे। उतरने के बाद हम लोग, सामने होटल था शबस्तान होटल। तो वहाँ जाके हमने पहला काम यही करना था, वहाँ पे कमरा लेना था, वहाँ पे अपना सामान रखना था। फिर आगे वो जो केस में वो लड़का खरीदता था दोस्त मेरा, वो हमें मार्केट में बाजार में जाके वो तलाश करने थे मुख्तलिफ घड़ियों की दुकानों में से। तो नाज़रीन, क्या हुआ कि हम लोग सीधा होटल में गए। तो आप यकीन करें कि इतनी बर्फबारी हो रही थी, मुझे याद है कि उस वक्त बस से उतर के होटल तक जाते जाते ये मेरा सर जो है ना बर्फ से ढक गया था। वो फिर बाद में जाके ऐसे बर्फ मैंने साफ की। होटल पहुंच गए, वहाँ जाके हमने होटल कमरा किराए पे लिया, सामान रखा। रखने के बाद हमने ये तय किया कि चले पहले बाजार में चक्कर लगाते हैं, देखते हैं मिगोरा शहर में घड़ियों की कौन सी दुकानें हैं। तो नाज़रीन, इस तरह हम लोग चल पड़े होटल से निकल के। तो जब हम लोग निकले तो मैंने उसको कहा, यार आज ऐसे करो कि एक बाजार तुम चेक करो, एक बाजार में मैं जाता हूँ। तो मैं उसने कहा ठीक है। मैंने उससे कुछ पैसे लिए और एक बाजार की तरफ मैं चल पड़ा, दूसरी तरफ वो चल पड़ा। तो अभी नाज़रीन, मैं एक बाजार में गया तो वहाँ पे मुख्तलिफ दुकानों में गया, तो वहाँ पे पश्तो ही समझते थे ज़्यादा लोग, उर्दू या समझते थे। मुझे पश्तो थोड़ी थोड़ी समझ आती थी, लेकिन पश्तो सारी नहीं आती थी। तो खैर मैं जाता था दुकान पे, जाके दुकानदार को, जो घड़ियों वाला था, रिपेयरिंग की घड़ियों की दुकानें होती थी, यहाँ पे घड़ियाँ रिपेयर होती थी। तो मैं जाके उनसे पूछता था कि जी आपके पास अगर कोई पुराने घड़ियों के केस है तो वो हम हमें दे दें, हम वो खरीदना चाहते हैं। तो वो कोई दुकानदार के पास होते थे वो घड़ियाँ पुरानी, तो वो दे देते थे। कोई 5 रुपए का, 10 रुपए का, 8 रुपए का, 7 रुपए का, उस दौर में हम लोग खरीदते थे। तो इस तरह वो सारे केस इकट्ठे करके तो हम लोग ला के उसमें तेजाब डालते थे मुख्तलिफ तरह के। वो भी आगे मैं बताता हूँ कि उसका आगे प्रोसीजर क्या था। तो नाज़रीन, क्या हुआ कि मैंने एक दुकान पे गया तो वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे थे, बिल्कुल ओल्ड मैन थे ना। तो मैंने उनको जाके सलाम कहा। तो मैंने कहा जी कि मैं ये घड़ियों के पुराने केस की उर्दू में बात की, तो उनको उर्दू भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैंमैंने इशारे से कुछ पश्तो क्या इलाका या इस तरह की बातें करके मैंने उनको इशारे से कहा कि मैं ये घड़ियों का जो ऊपर बॉडी होती केस पुराने ये खरीदता हूँ। तो नाज़रीन, कुछ देर तो उन बुजुर्गों को मेरी बात समझ ना आई, लेकिन जब समझ आई तो वो उठ के गए दुकान के पीछे। एक वो
पीछे एक जगह बनाई थी, तो वहाँ से वो एक पुराने से कपड़े में पोटली सी बांधी हुई थी कचरे की ना, उसमें कबाड़ शबाड़ था उसका। तो वो बाबा जी अंदर से उठा के ले आए, ला के उन्होंने मेरे आगे उसको डेरी कर दिया ज़मीन पे। तो मुझे उन्होंने इशारे में कहा कि इनमें से जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो ले लो। तो नाज़रीन क्या था कि मैंने जब वो पोटी देखी खुली चीज़ें, तो काफ़ी मेरे आगे सामान पड़ा था, मुख्तलिफ गड़ियों के ज़्यादा सामान था, जिसमें गड़ियों की चाइनें थी, गड़ियों की बॉडी थी, वो जो जिसको केस कहते हैं हम लोग, इस तरह का काफ़ी सामान मेरे आगे पड़ा था। तो मैंने क्या किया कि उसमें से तलाश करना शुरू हो गया, मैंने सारा खोला उसको सारा। जब मैंने चेक किया तो उसमें से मैंने 9 केस निकाल लिए, वो घड़ियों के 9। अच्छा नाज़रीन ये भी आपको बता दूं, उन दिनों में एक कैमी घड़ी आती थी, उसका नाम था कैमी, वो बड़ी मशहूर घड़ी होती थी। तो लोग जो बंदा कैमी, बाद में सीको 5 राडो शाडो ये बाद की चीज़ें हैं, उन दिनों में कैमी घड़ी सबसे टॉप में थी। और वो कैमी घड़ी ऐसी थी कि वो जो पुरानी हो जाती थी, घास जाती थी, उसका केस खत्म हो जाता था, तो उसके केस को जब हम लोग तेज़ाब में डालते थे तो उसमें से सोने की बड़ी बड़ी पत्रियां निकलती थी। वो पत्रियां जो थी वो हम लोग उसको सोना बना के वो सिलसिला करते थे। तो नाज़रीन हुआ यूं कि मैंने उसमें से 9 केस निकाले, उनमें से 8 केस तो आम घड़ियों के थे, और एक केस इस तरह का था, एक घड़ी थी बल्कि मुकम्मल, वो है बहुत पुरानी सी, वो ऐसी थी वो जो पिछले दौर में नवाब उस तरह की घड़ियां लेके जेब में रखते हैं, और उसको ऐसे साथ उसके जेब लगी होती है, तो वो ऐसे बाहर निकालते हैं, अपनी जेब से निकाला करते थे वो नवाब लोग। तो ऐसे खोल के घड़ी का टाइम देखा, फिर ऊपर से बंद करके जेब में डाली। तो वो घड़ियां होती थी उस दौर में, वो ज्यादा बड़े बड़े लोग या अमीर लोग ही रखते थे घड़ियां। तो वो एक घड़ी भी इस तरह उस वो पुरानी खराब सी बेकार सी वो पड़ी हुई थी उनके समय। तो मुझे यूं यूं लगा कि मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी और भारी थी, मैंने कहा इतनी ये सोने की तो हो नहीं सकती, तो चलो पीतल की होगी, चलो जो भी है ये भी ले लेते हैं। तो मैंने वो भी निकाल ली। निकालने के बाद मैंने वो सारी एक घड़ियाँ उनसे केस लेने के बाद, तो मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी कि कितने पैसे दूं इनके। तो उन्होंने, बाबा जी ने मुझे आगे से कहा कि आप, वो पश्तो में कह रहे थे, उसके मायने ये बनते थे कि ले जो, कुछ नहीं, आप हमारा मेहमान हो, ले जो, कोई बात नहीं, ऐसे ही मुझे कह। मैंने कहा नहीं फिर भी मैं खरीदता हूँ। तो उन्होंने फिर आगे से मुझे पश्तो में कहा कि जो आपकी मर्जी। तो मैंने नाज़रीन 100 का नोट निकाला। तो मैंने उनको बोला कि मैं जी 5 रुपए से लेके 8-10 रुपए तक एक केस लेता हूँ, ये आपके 9 केस है, तो आगे आपकी मर्जी, जो आपने पैसे रखने रख लें। तो नाज़रीन उन बाबा जी ने मेरी बात को समझ गए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पश्तो तो मुझे आ रही थी, या समझ रहा था या बता भी रहा था, थोड़ी थोड़ी उर्दू वो समझ भी बीच में रहे थे कुछ अल्फाज। तो उन बाबा जी ने मेरे से वो जनाब पैसे 100 का नोट पकड़ा, 50 रुपए उन्होंने काटे, 50 रुपए उन्होंने वापस मुझे दे दिए। जब नाज़रीन दे दिए तो फिर उसके बाद मैं आगे मुख्तलिफ दुकानों पे चलता फिरता रहा सारा दिन। शाम को हम लोग होटल में इकट्ठे हो गए, वो भी आ गया मेरा साथी, मैं भी होटल में कमरे में आ गए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये देखो आज ये केस एक मुझे बड़ी सी मिला है, वजनी बहुत है, तो पता नहीं इसमें से भी सोना निकलेगा या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये भी ले आया हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ये भी साथ एवरेज 5-6 रुपए का पड़ा है। तो उसने कहा ठीक है चलो, वो हमने ले लिया। खैर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे और विजिट की, फिरते रहे, फिर बहरीन गए, कलाम, इस तरह के सारे इलाके की सैर मैर भी कर ली, अपना बिजनेस भी कर लिया। बहरीन में से भी एक दुकान में से कुछ मुझे केस मिल गए, तो हम लोगों ने वो भी ले लिए। तो दूसरे दिन हमने प्रोग्राम तय किया था कि हम लोग खुली जगह पे जाते थे, वहाँ पे एक मुख्तलिफ तरह के तेज़ाब होते थे, वो तेज़ाब हम लोग किसी प्लास्टिक के बर्तन में डालते थे, उसमें वो जो इतने केस थे वो भी सारे उसमें डाल लेते थे, वो बंदा यही काम करता। फिर मैं भी, पता चल गया ना मुझे सब बातों का। तो वो होता यूं था कि वो जब तेज़ाब डालते तो उसमें से हर चीज खत्म हो जाती थी, बीच में जो सोने की बड़ी बड़ी पत्तियां थी वो बीच में रह जाती थी, वो नहीं खराब होती थी, वो ज़ाया नहीं होती थी, बाकी हर चीज खत्म हो जाती थी। तो नाज़रीन हम लोगों ने जब सुबह जाके एक जगह पे, खुली जगह पे हमने तेज़ाब डाला। तेज़ाब डालने के बाद जब हम लोगों ने देखा कि वो मतलब कि जब तेज़ाब का असर खत्म हुआ, तो हमने चेक किया कि सोने की पत्तियां निकली। तो वो जो घड़ी थी ना, वो अपना बड़ी वाली जो मैंने कहा वो डब्बी सी बंद होती है, जिसको मैं ज्यादा पीतल की समझ रहा था, वो सारी की सारी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो जूंगी तू रही। जब नाज़रीन जूंगी तू रही तो हम लोग तो हैरान हो गए। तो हमने देखा तो उस पे जब उस केस को उठा के देखा, तो पहले तो मैल लगी थी, पढ़ा नहीं जा रहा था ना, उसके ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब मैल मैल ऊपर से जल गई तो नीचे से साफ निकली, तो उसमें लिखा था 24K। 24K, इसका मतलब है कि 24 कैरेट सोना प्योर। जब नाज़रीन हमने देखा कि हाँ ये तो सारा ही सारा सोने का निकला है पूरे का पूरा, तो उसका वजन भी तकरीबन राउंड अबाउट कोई समझ लो कोई 10 तोले राउंड अबाउट होगा, क्योंकि वो काफ़ी वजनी थी। 5 तोले की एक चिराग होती है, तो वो 2 चिराग की तकरीबन थी। समझ लो कि उसमें यूं समझ लें कि वो 10 तोले की, तो वो 10 तोले प्योर सोना था।
तो नाज़रीन वो दौर था ज़िया-उल हक का, सदर पाकिस्तान जो था ज़िया-उल हक था। तो उस दौर में पहले सोने का रेट जो होता था यही 1200 से 1400 रुपए फी तोला होता था। तो उन दिनों में कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि उन दिनों में 9,000 रुपए तक सोने का रेट चला गया एक तोले का। 9,000 रुपए ये चंद महीनों के लिए रहा था। कोई क्राइसिस था मुल्क में आया तो जिसकी वजह से सोना इतना रेट चला गया था, सोने का इतना रेट हो गया था कि जो कि 10-12 सौ का तोला था वो 9,000 तक चला गया। तो हम लोगों ने सारा इकट्ठा किया तो वो भी हम लेके गए। तो वो केस तकरीबन 9 तोले कुछ ग्राम का वो केस निकला, जिसका राउंड अबाउट हमें जो उस वक्त मिला वो समझ लें कि अब कोई 85,000 रुपया गालबन राउंड अबाउट, मुझे पक्का तो कंफर्म याद नहीं, वो इतने का वो सिर्फ एक ही केस बन गया हमारा। तो नाज़रीन उस वक्त तो 80, 85, 100 बड़ी रकम होती थी। 10,000 किसी आम बंदे के पास भी नहीं होता था। तो जब वो हमारा 80, 85,000 का एक केस निकला है तो हमारे तो पाँव ही जमीन पे लग रहे थे। हम बहुत खुश हुए, हमने आड़ी तो लाट ही लग गई। तो फिर उस वक्त नाज़रीन मैंने बस उसमें से मेरा भी जो उसने हिस्सा बना वो मुझे दिया और हम लोगों ने उसको बड़ा एंजॉय किया। तो सो नाज़रीन कहने का मकसद ये है कि इसको जैसे मैं कहूँगा कि इसी तरह ये समझ लो कि एक किस्म की वो मेरी ज़िंदगी की पहली एक लॉटरी थी जो कि लगी, और जो कि हमने समझ लें कि पीतल समय के खरीदा था, सोना निकला है। तो ये वो मेरे ज़हन में कहानी आई तो मैंने कहा कि मैं आप नाज़रीन से शेयर करूं, क्योंकि जब भी वो मेरे ज़हन में ये बात आती है तो मैं अपना सोचता हूँ और मैं हैरान भी होता हूँ कि उस वक्त ये वाक़या हमारे साथ हुआ था। तो नाज़रीन लिहाजा मैं आज का वाक़या सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग मेरी बात सुन के एंजॉय करें। और दूसरा ये है कि मैं देर बाद व्लॉग कर रहा हूँ, अब कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जल्दी व्लॉग किया करेंगे। और दूसरा मेरी बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे आप सबको, और आपके अहलो याल को हमेशा खुश खुरम रखे और आप सब खुश रहें। लिहाजा आज का व्लॉग ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।